अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्लास 9 का। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हमारे पास एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। WRT को हम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहले हम देखते हैं एडिशन पे, फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि हमारे पास आपने कोई से भी दो नंबर्स लेने हैं रियल नंबर, अगर आप उनको प्लस करें तो अगेन हमारे पास क्या है? रियल नंबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर्स लिए 5 और 7। अगर आप देखें 5 और 7 जो है ये रियल नंबर है। अब अगर इनको प्लस करते हैं 5 + 7 = 12 और 12 अगेन हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आ जाते हैं हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन हमारे पास क्या है? एडिशन में पढ़ रहे हैं हम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या होती है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही सेम आपने दो रियल नंबर्स लेने हैं। दो रियल नंबर्स अगर हम ले और अगर हम उसको लिखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर वो इस फॉर्म में हो तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो रियल नंबर्स ले लिए 2 और 3, 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दो रियल नंबर हमने ले लिए। अब अगर आप देखें इसको हम इस तरह लिखें 2 + 3 = 3 + 2। अब आपको पता है 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, बात एक ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें हम तीन नंबर्स लेते हैं a b c जो रियल नंबर्स होते हैं। अब अगर हम उसको इस तरह लिखें a + b + c = a + b + c, यानी कि इसकी एग्जाम्पल देखें कि हम तीन नंबर्स हम ले लेते हैं 4 5 और 6 ले लिए। अब आपने क्या करना है? 4 + 5 ये ब्रैकेट में लिखना है, फिर +6 = 4 + 5 + 6। इसमें आपने करना क्या है? इसमें ये करना है कि अगर आप देखें पहले इसको प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें हम प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस करेंगे। दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ना। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो क्या होती है? सेम आपने दो रियल नंबर्स लेने हैं। अब उसमें क्या था? एडिशन था। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। दो रियल नंबर्स लेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कराएं और रिजल्ट दोबारा रियल नंबर आता है तो हम इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5 और 7 दो रियल नंबर्स हमने लिए 5 और 7। अब इन 5 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 और 7 दो रियल नंबर लिए, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 × 7 तो हमारे पास क्या आता है? 35 आता है। तो 35 हमारे पास क्या है? अगेन रियल नंबर है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि दो नंबर्स आपने लेने हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाए, रिजल्ट हमारे पास दोबारा रियल नंबर आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a क्रॉस a मल्टीप्लाई बाय b = b मल्टीप्लाई बाय a, a मल्टीप्लाई बाय b = b मल्टीप्लाई बाय a। यानी कि आपने दो नंबर्स लेने हैं a और b, रियल नंबर लेने हैं। a को b से मल्टीप्लाई कराएं या b को a से, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। a क्रॉस b = b क्रॉस a, ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है। अब देखें दो नंबर्स हमने ले लिए 2 और 3। अब देखें 2 और 3 जो हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं, 2 × 3 3 × 2, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a क्रॉस b क्रॉस c = a क्रॉस b क्रॉस c, यानी कि a का क्रॉस लें b से, a को b से मल्टीप्लाई करवाएं पहले, फिर जो रिजल्ट है उसको c से करवाएं मल्टीप्लाई, वो इक्वल किसके होगा? b को c से मल्टीप्लाई करवाएं, रिजल्ट जो आए उसको a से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखें हमने तीन रियल नंबर्स लिए हैं 2 3 और 4। अगर इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख रहे हैं 2 × 3 ब्रैकेट लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 = 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और इस पे अब हम सवाल करते हैं। अब देखें शायद हमारे पास है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स।
यानी कि इसमें आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के आपने सिर्फ नाम बताने हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, स्टडी किया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ आपने नाम बताने हैं। अब अगर आप देखें 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अगर आप देखें यहाँ पे दो नंबर्स हैं, पहले क्या लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3, 2/3 प्लस 1/2। और देखें यहाँ पर क्या एडिशन, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ऑपरेशन हमारे पास क्या है, इसका एडिशन है, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, जब तीन नंबर्स आए तो आप समझ जाए हमारे पास कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। और अगर आप देखें लिखा भी हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप देखें ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि हमने अभी पढ़ा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन आ रहा है तो एडिशन लिखेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप देखें ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो हमारे पास क्या होती है, आपको पता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, डी अपॉन सी क्रॉस ई अपॉन एफ और ई अपॉन एफ क्रॉस डी अपॉन सी। तो ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पर अगर आप देखें इसमें तीन नंबर्स आ रहे हैं, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि अभी हमने देखी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे सवाल करते हैं। अच्छा देखें, अब हमारे पास जो है दो प्रॉपर्टीज और हैं। ये प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई में देखें बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या हमारे पास ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट क्यों कहते हैं, अगर आप देखें ए हमारे पास कहाँ आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें पहले ऑपरेशन कौन सा हमारे पास, यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आप देखें यहाँ पर सेकंड हमारे पास, इसमें देखें ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल किसके, ए को सी से फिर प्लस बी सी। अब ये क्या कहलाती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। राइट क्यों कहलाती है, अगर आप देखें राइट साइड से नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सी, तो इसलिए बोलते हैं इसको राइट। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसलिए कहलाएगी कि हमारे पास जो है इसमें, तो देखिए हमारे पास ये थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें ये आपके एक्सरसाइज के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 11। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अगर आप देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9। अब ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप देखें फिर प्लस, और ये 9 इससे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखिए 9 जो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप इसमें लिख लेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या लिखेंगे, वही सेम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये सेम इधर ही आ जाएगा पहले वाले में, ठीक है, नंबर 3 में। फिर नंबर 4 कहता है 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 इक्वल 4/5। अगर आप देखें ये 7/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/8 5/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप देखिए राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर यहाँ पर अगर आप देखें, अब यहाँ पर हम लिख रहे थे ओवर एडिशन क्योंकि बीच में एडिशन आ रहा था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन। अब पहले तो आप ये देखें कि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, तो देखिए राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर सब्ट्रैक्शन। अब अगर आप देखें सिंपल ये है कि यहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बात समझ गए। तो अगर ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज और सवालात को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। ये इक्वल किसके हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, देखें जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना है आपने, एमसीक्यूज है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि देखिए जीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसके अंदर अगर हम कोई सा भी नंबर ऐड करें, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, सेम नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 2 में प्लस जीरो करें रिजल्ट क्या आएगा 2, 0 प्लस 2 करें रिजल्ट क्या आएगा 2। अगर आप देखें जीरो के अंदर कोई सा भी अगर आप नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर आप कोई सा भी नंबर ऐड करें रिजल्ट हमारे पास सेम नंबर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई सा भी अगर हम नंबर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है और इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा एडिटिव इनवर्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पे 2 है, अब इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर आप देखिए इसके अंदर अगर हम -2 को अगर हम प्लस करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0। 2 के अंदर -2 को प्लस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। यानी कि a का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a। क्यों, क्योंकि अगर आप a को प्लस करते हैं -a में रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। जब -a को प्लस करते हैं a में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखी हुई है 6 प्लस -6 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 6 इक्वल क्या आएगा, 0 के। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि 6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -6, क्योंकि 6 को अगर आप प्लस करते हैं -6 में रिजल्ट क्या आता है, 0। इसी तरह -6 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या है, वो 6 है, तो रिजल्ट क्या आता है, 0। यानी कि 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6, और -6 का क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है, और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 है। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो 1 होती है। क्या होती है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखनी है आपने, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगेन सेम नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं या 1 को आपने a से मल्टीप्लाई करवाया, रिजल्ट क्या है हमारे पास, a। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम। 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे रिजल्ट क्या आएगा, 2। 2 को 1 से करवाएंगे तो क्या आएगा, 2। यानी कि कोई सा भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। इसलिए हम कहते हैं 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी आसान है। a का आपने देखे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, वो क्या होगा, 1/a। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखें a से a कट जाएगा रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1। तो अगर आप देखें 2 है तो 2 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, 1/2। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हमारे पास आपने ऐसा नंबर लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। जैसे कि 3 है,
3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3, क्योंकि अगर आप देखें 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे रिजल्ट क्या आएगा 1। इसी तरह 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3 होगा, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/3, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3 है। ये एक दूसरे की क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमारे पास ये 4 पार्ट रह गए, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए नंबर 8 हमारे पास था 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल टू 1। यानी कि 2/11 को 11/2 से मल्टीप्लाई करवाएं या 11/2 को 2/11 से मल्टीप्लाई करवाएं, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। अब ये अगर आप देखें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, कि a को मल्टीप्लाई कर रहा है 1/a से या 1/a को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 1। तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है 1, तो इसको हम कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर अगर आप देखें 3/5 को प्लस करें -3/5 में या -3/5 को प्लस करें 3/5 में, रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अगर आप देखें 6 को प्लस करें -6 में, रिजल्ट 0 आ रहा है, -6 को 0 में प्लस करें, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो ये हमारे पास कौन सी है एडिटिव इनवर्स है। इसमें अगर आप देखें a/b मल्टीप्लाई बाय b/a p/a मल्टीप्लाई बाय a/b इक्वल इसके 1 के, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है यहाँ पर अगर आप देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको अगर आप देखें 2/3 है और 3/2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ये भी क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास कि अगर रिजल्ट 1 आ रहा है तो हमारे पास कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।